अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके जो सवालात किए हैं उनको मैंने वहाँ पर जवाब दिया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन लोगों ने मेरे से पूछी, मैंने कहा चलो हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस ये करना है कि सर आपने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग तो सिखा दी और आप कहते हैं कि टूल्स नहीं यूज़ करने, लेकिन अगर फिर भी हमें टूल्स यूज़ करने पड़ें तो हमें कौन सा टूल यूज़ करना है जो कि हमें अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक ऐसी प्रोडक्ट निकाल के दे जो कि एक विनिंग प्रोडक्ट हुए। तो चलें आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि कौन सा टूल सबसे रिलायबल है जिस पे आप ट्रस्ट करते हुए अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इतनी तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप वो सारे टूल्स परचेज़ कर लें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किस टूल पे रिलाय करना है या किस टूल पे रिलाय नहीं करना। मोस्टली सारे टूल्स तकरीबन आपको सिमिलर डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सिर्फ उनके इंटरफेस में जो डिफरेंस आ जाता है कि कोई उसको मैग्नेट बोल देता है, कोई उसको कीवर्ड रिसर्च टूल बोल देता है, कोई उसको मार्केट इंटेलिजेंस बोल देता है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं, फंक्शन सबका सेम है, नाम उन्होंने अपने अपने इंटरफेस के मुताबिक डिज़ाइन करके रखे हुए हैं। तो बहुत सारे आप जब प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स में जाएंगे आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। नंबर 1 आपको हीलियम मिलेगा, नंबर 2 आपको मर्चेंट वर्ड मिलेगा, नंबर 3 आपको वायरल लॉन्च मिलेगा, नंबर 4 आपको जंगल स्काउट मिलेगा, नंबर 5 आपको कीपा मिलेगा, नंबर 6 आपको स्कैन अनलिमिटेड मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग में हेल्प आउट करते हैं। इनमें से बेहतर कौन सा है? अगर आप मेरे से बात करते हैं, चूँकि आपको पता है कि मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता कि आप टूल्स बेस्ड प्रोडक्ट हंट करें। टूल्स को मैं एक लिमिटेड हद तक आपको यूज़ करने का कहता हूँ। कितना? आपके जहन में कोई कीवर्ड आया, आपने जस्ट उस पर टूल अपना रन किया और जो भी उसके बेसिक स्टैट्स आए आपने वो निकाल के मौके पे डिसाइड किया कि आपको इस प्रोडक्ट पे काम करना है या नहीं करना। जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। हम लोगों का अलमिया क्या है, हम टूल्स का जो एक 10% का पार्ट है उसी को ही समझ लेते हैं दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग। तभी जब हम फेसबुक पे मुख्तलिफ पेजेस पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर मेरे पास एक प्रोडक्ट है कमाल किस्म की, जंगल स्काउट का उसका स्कोर 8 आ रहा है, ये उसके स्टैट्स हैं, ये उसकी मंथली सेल है। तो अगर तो आप इनके डाटा पे रिलाय करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे तो यकीनन आपके फेलियर के चांसेस 99% हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आप आज से पहले ये सोच रहे होंगे कि टूल्स आपको बहुत बेहतरीन डाटा दे रहे हैं, आपको उन पर रिलाय करना है, आपको उन पर 10% रिलाय करना है, इससे ज़्यादा आपने उसके ऊपर रिलाय नहीं करना। अब ऐसी ऐसी बात हरगिज़ ये नहीं है कि आप टूल्स इस्तेमाल ही ना करें। टूल्स बिल्कुल आपको हेल्प आउट करते हैं क्विक एनालिसिस के लिए। आपके जहन में कोई, आप बैठे हुए थे आराम से फ्रेंड के साथ बातें कर रहे थे, जहन में कोई कीवर्ड आ गया यार इस पर काम करना चाहिए, आपने वो कीवर्ड टाइप किया अमेजोन सर्च पे और वहाँ पे जाके अपने टूल्स को रन किया। इट कैन बी योर जंगल स्काउट, इट कैन बी योर हीलियम 10, इट कैन बी योर वायरल लॉन्च। आप इनकी मदद से एक बेसिक आपने रिपोर्ट निकाल ली, तीनों टूल्स को रन कर दिया। रन करके आपने देखा कि यार नहीं, मज़ा नहीं आया, जस्ट लीव इट। बजाय इसके कि आप डायरेक्ट मैनुअल हंटिंग पे जाएं, डायरेक्ट उसकी स्प्रेडशीट्स बनाना शुरू करें, उसको पूरा एक महीना ऑब्जर्व करें और बाद में आपको पता चले नहीं 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 ये तो प्रोडक्ट ख़राब है। तो हम वो एक महीने का टाइम बचाने के लिए क्विकली ये डिसाइड करते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट पे हमें मैनुअल वर्किंग रिक्वायर है या ये यहीं पर रिजेक्ट है। तो अभी मैंने इतने सारे टूल्स के नाम बताए, सवाल फिर वही है कि सर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक टूल कौन सा है? अगर आप मेरे से बात करें तो मैं यूजुअली सिर्फ एक टूल पे काम करता होता हूँ, वो होता है हीलियम 10। बहुत ही फाइन और ऐसा टूल है जिसमें मुझे जो रिज़ल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही रिलायबल हैं। जो भी अभी तक हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए हैं मुझे सबसे अच्छा वो लगता है। खैर, इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो मैं टूल यूज़ करता हूँ वो होता है जंगल स्काउट का, जस्ट फॉर अ कंपैरिजन, क्योंकि हीलियम 10 के अंदर एक वो हमें ऑप्शन देता है, एक एक्सटेंशन देता है एक्सरे की। तो बेसिकली एक्सरे और जंगल स्काउट की जो क्रोम एक्सटेंशन है ये सिमिलर तरह का हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। हम इनमें से बेसिक डाटाज निकालते हैं और उसको देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट इस काबिल है कि हमें इस पर काम करना चाहिए या नहीं। दूसरा, हमें ये भी हो जाता है कि हम टूल्स को भी आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। तीसरी जो एक चीज़ मैं यूज़ करता हूँ वो होती है वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च टूल के अंदर उसका एक
बड़ा अच्छा ही टूल है उसके अंदर मार्केट इंटेलिजेंस, उससे हमें उसका सारा वही जो हमें जंगल स्काउट और एक्सरे बता रहा होता है वो हमें मार्केट इंटेलिजेंस बता देता है वायरल लॉन्च के अंदर। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गए इनको कंपेयर करने के लिए। मेरा ख्याल है कि ये 3 इनफ हैं कि आप डिसाइड करें कि आपको इस प्रोडक्ट को मैनुअल हंटिंग पे लेके जाना है या नहीं लेके जाना। सो टूल्स आपको सिर्फ एक इनिशियल टाइम सेविंग देते हैं कि यार इस पे काम करना है या नहीं करना, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि ओके सर अब मैंने ये प्रोडक्ट फाइनल कर लिया, नाउ यू गो टू द मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग। मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है उस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाएं meetmughals.com पे, जो कि यूट्यूब पे मौजूद है, आप वहाँ पर जाएं, आपको वहाँ पर मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अगर आपको इतने सारे टूल्स में से कोई टूल सेलेक्ट करने हैं तो वो हैं हीलियम 10, नंबर 2 इज़ योर जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन, नंबर 3 इज़ वायरल लॉन्च। लेकिन अगर आपके पास जंगल स्काउट एक्सटेंशन भी नहीं है, आपके पास वायरल लॉन्च भी नहीं है, और आपको कोई ऑप्शन दे कि भाई इन सारे टूल्स में से कोई एक टूल पिक कर लो, तो मैं वो टूल पिक करूँगा हीलियम 10 का। हीलियम 10 मुझे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है। हीलियम मुझे अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड्स भी बता रहा है। हीलियम 10 मुझे ये भी बता रहा है कि मुझे किस कीवर्ड पे रैंक होने के लिए कितने गिव अवेज देने हैं। लाइक वो मुझे बता रहा है कि आपकी सेल फ्रीक्वेंसी या सेल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए अगर आप इस कीवर्ड पर टॉप ऑफ द पेज आना चाहते हैं। तो हीलियम 10 मेरे पास हो, मुझे और किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप शेयरिंग बेस्ड टूल बाय करते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स हमें फ्री में मिल रहे होते हैं। तो आप ऐसा ना करें कि आप सिर्फ हीलियम 10 पे महदूद रहें, आप बाकियों को भी एक्सप्लोर करें, लर्न करें। डाटा कंपैरिजन जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 तरीके हैं ना डाटा एनालाइज करने के, यहाँ तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस बेस पे आप क्विक कर लेते हो। अगर आप न्यू लर्नर हैं और बिगनर हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ के डाटा को कंपाइल करना है। आपको ये देखना है हीलियम 10 का डाटा मुझे क्या बता रहा है, उसी डाटा को आपने कंपेयर कर लेना है सेम कीवर्ड को आपने जंगल स्काउट के डाटा से। जंगल स्काउट के डाटा के बाद आपने सेम उसे करना है मार्केट इंटेलिजेंस के डाटा से, जो कि एक वायरल लॉन्च का सब टूल है। ये 3 चीज़ें हो गई तो आप अपना काम बेहतर कर सकते हैं। चौथा टूल आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो ना यूज़ करें, वो होता है मर्चेंट वर्ड। मर्चेंट वर्ड हमें क्या बताता है? मर्चेंट वर्ड बेसिकली हमें ये बताता है कि आप जो कीवर्ड जिस पे वर्क कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका वो जो कीवर्ड है उसे कितने लोग टाइप कर रहे हैं अमेज़ॉन पे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कितने लोग आपकी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं जो आप बेचने जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जिस तरह फिर बताया कि ये फीचर मुझे हीलियम 10 भी देता है। तो अगर कोई मुझे कॉम्बो की बात करे कि भाई सब कुछ कहाँ पर आपको होगा, तो मैं कहूँगा भाई हीलियम 10 इज़ नंबर 1। हीलियम 10 के अंदर मुझे एक्सरे का भी पता चल रहा है, एक्सरे से मुझे जंगल स्काउट से कंपैरिजन डाटा पता चल रहा है। हीलियम 10 के अंदर मुझे एक रिसर्च टूल, प्रोडक्ट हंटिंग टूल मिल जाता है जिसको हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इसमें हम अपना कीवर्ड डालते हैं, हमें पूरी एक रिसर्च आ जाती है कि भाई हम अपने पैरामीटर्स देते हैं हीलियम 10 को कि भाई मेरे लिए प्रोडक्ट हंट करो जिसके रिव्यूज़ इतने होने चाहिए, जिसकी रेटिंग्स इतनी होनी चाहिए, और जिसको लिस्ट हुए इतना टाइम हो चुका हो, जिसकी सेल इतनी हो। तो अमेज़ॉन हमें क्या करेगा, सॉरी हीलियम 10 क्या करेगा, हमें ऐसी प्रोडक्ट अमेज़ॉन से निकाल के पकड़ा देगा कि भाई ये पकड़ो अपनी प्रोडक्ट्स। तो अब उसमें से अब अगला हमारा काम आ जाता है, अगला काम फिर मैनुअल है। उसने तो हमें बता दिया भाई ये प्रोडक्ट है, तो क्या हम वो प्रोडक्ट पे रिलाय करके उसको बेचना शुरू कर दें? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हम अब मैनुअल वर्किंग उसकी करते हैं। हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेते हैं, हमें एक प्रोडक्ट आइडिया मिल जाता है कि ओ दिस इज़ अ प्रोडक्ट। हम उस प्रोडक्ट को लेके अब उसकी स्प्रेडशीट बनाएंगे एक्सेल की, मैनुअली उसकी सेल्स को मॉनिटर करेंगे, मैनुअली उसका BSR मॉनिटर करेंगे। BSR बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। BSR की मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप उसकी मंथली सेल कितनी कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं BSR पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप BSR की मदद से मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर कैसे अपनी सेल को एनालाइज कर लेते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक बड़ा बेहतरीन मेथड है। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जितने टूल्स हैं, आपको क्या लगता है अमेज़ॉन ने इनको एक्सेस दी होगी कि भाई ये पकड़ो मेरा डाटा? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये टूल्स क्या करते हैं, ये अमेज़ॉन पे लगी लिस्ट को, उनके BSR को उठाते हैं और BSR को कंपेयर करते हैं उसी कैटेगरी के अंदर दूसरे लोगों की सेल के साथ, जिसकी आपको यकीन होता है कि यार यहाँ से सेल निकल रही है। तो हम क्या करते हैं, उस ऑथेंटिक प्रोडक्ट को कंपेयर कर लेते हैं कि लाइक अगर उसका BSR है 2000 और उसकी सेल हो रही है 200 यूनिट,
तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर BSR की वैल्यू 1 हो तो उसकी सेल कितनी होएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जो भी हमें फार्मूला मिलता है, लाइक जो भी हमने लिस्ट को एनालाइज करना होता है, हम उसके BSR को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस वैल्यू के साथ, और उस कैटेगरी के अंदर, उस कीवर्ड के अंदर हमें एक रफली एस्टिमेटेड सेल मिल जाती है। एक्चुअली यही वो फार्मूला जो सारे के सारे टूल्स यूज़ करते हैं, वो BSR की रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं और उनके सामने पूरी एक सेल आ जाती है। लेकिन ये हमें कोई भी नहीं बता सकेगा, कोई टूल नहीं ये बताता कि भाई ये जो सेल आई है इसमें कितने % ऑर्गेनिक है और कितने % आपने फ्री गिव अवेज दे के अपनी सेल्स वेलोसिटी जनरेट करके कूपन्स की मदद से या आर्टिफिशियल वे से बैक एंड रिफंड करके आपने ये सेल जनरेट की है। तो हमें कैसे पता चलता है वो मैं मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपको मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में जानना है, नीचे आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लाजमी देखिएगा, वो होगी हीलियम 10 पे, कि हम हीलियम 10 को यूज़ करते हुए, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि हीलियम 10 को मैं मदर ऑफ़ ऑल टूल्स कहता हूँ कि भाई ये कोई भी काम करवा लो इससे, तो हम इससे काम कर लेते हैं। कुछ जगह इसकी वीक है, वो हम मैनुअली कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसको नहीं करने लगते तो उसके अलावा एक और टूल होता है, उसे हम बोलते हैं कीपा। कीपा को बेसिकली हम प्राइस एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं कि इसकी प्राइस कितनी स्टेबल रही है। दूसरी बात, हम ये देखते रहे हैं इसको कितने सेलर्स बेचते आ रहे हैं, हम ये देखते हैं। कीपा इज़ बेसिकली हिस्ट्री टेलिंग टूल। कीपा से आपको सारी उसकी हिस्ट्री मिलती है, तो हमने ये हिस्ट्री बेसिकली मैनुअली बनानी होती है। हम 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं, डेली उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। 3 महीने बाद जो हमारे सामने एक रिपोर्ट आती है वो काफ़ी ऑथेंटिक होती है। कीपा के साथ फिर हम उसको कंपेयर करते हैं और ये पता चल जाता है कि यार कीपा के साथ अगर हमारा कंपैरिजन काफ़ी मैच कर रहा हो, तो चूंकि हमने 1 माह, 2 माह, 3 माह की वर्किंग की होती है, तो हम फिर कीपा पे जाके लाइक लास्ट 90 डेज़, लाइक 120 डेज़, हम 5-6 महीने कस्टमाइज डेट का डाटा भी निकाल लेते हैं। हम ये भी देख लेते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट को कभी अमेज़ोन ने तो नहीं बेचा। हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल्स क्या चल रहे हैं, स्टॉक लेवल हमारे कंपटीटर्स के क्या चल रहे हैं। लेकिन कीपा मोस्टली यूज़ किया जाता है अमेज़ोन होलसेल बिजनेस में, जिसमें आपने एक ऐसी प्रोडक्ट को बेचना होता है जिसको ऑलरेडी लोग मी टू करके बेच रहे होते हैं और आपने बाय बॉक्स विन करना होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट PL, प्राइवेट लेबल, नंबर 1 इज़ हीलियम 10। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और अगर आप हमारा VA का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। शायद 1-2 सीट्स रह गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।